एक गांव में आसपास के दो घरों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक घर में निर्मला घसीटा उनके बेटे रुद्राक्ष के साथ रहते थे और दूसरे घर में मोहिनी गोपी उनकी बेटी रिया के साथ रहते थे। दोनों परिवार में बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसीलिए रिया रुद्राक्ष में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अरे रिया, स्कूल नहीं जाना तुमको? चलो एक साथ ही चलते हैं। हाँ रुद्राक्ष, रुको मैं बैग लाती हूँ, फिर हम लोग एक साथ ही जाएंगे। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम अभी तक इंतजार कर रहे हो, मुझे लगा था शायद तुम चले गए। अरे ठीक है, कोई नहीं। मैं 8 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना, और आगे भी कर लूँगा, ठीक है? वो लोग क्लास में पहुंच गए। उस दिन उनकी एग्ज़ाम थी। उन लोगों ने एग्ज़ाम ख़त्म ही कर लिया था कि कहीं से एक चीटिंग पेपर आके रिया के सामने गिरी और फिर टीचर ने रिया को बुलाया। क्या हुआ मैम, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? तुम चीट पेपर लेके क्यों आई हो? चीटिंग करना ही था तो एग्जाम देने ही क्यों आई? घर पे ही बैठते ना। नहीं मैम, मैंने आज तक कभी भी चीटिंग नहीं की और वो चीट पेपर मेरा नहीं है। अच्छा जी, तुम्हारे बेंच का चीट पेपर और वो भी तुम्हारा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर मैम ने उसको बहुत डांटा और उसका पेपर भी कैंसिल कर दिया। रिया पार्क में बैठी रो ही रही थी कि रुद्राक्ष उसको ढूंढते ढूंढते आ गया। अरे रिया, मैं पूरे स्कूल में तुमको ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे बैठ के रो रही हो। चलो उठो, कुछ नहीं होगा। अब चलो भी, बात भी करो मुझसे। अब क्या बात करूँ मैं, सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरा पेपर भी कैंसिल करा दिया मैम ने और मैंने चीटिंग भी नहीं की। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और चीटिंग तो तुम कभी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, मैं मैम से जाके भी बात करूँगा और जिसने ये सब किया उसको भी ढूंढूंगा, ठीक है? तुम चलो मेरे साथ अभी घर। और तुम इतना कुछ क्यों करोगे मेरे लिए? पता है तुम दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? नहीं, मैं उसको ढूंढ के ही रहूँगा। जिसने भी ये किया है उसको मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। तुम इस बारे में कुछ चिंता मत करो, ठीक है? घर में पापा भी बहुत बीमार है, मैं घर में भी ये सब नहीं बता सकती, पता नहीं क्या होगा। तो जब अंकल ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही बताना। अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं घर वालों को कुछ भी, ठीक है? तुम चिंता मत करो, चलो घर अभी। और ऐसे ही कई दिन बीत गए और उन लोगों के रिजल्ट का टाइम आ गया। रुद्राक्ष, कल हमारा रिजल्ट है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या पता मैं फेल हो जाऊं। नो, अगर तुम फेल भी हो गई तो भी कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम पेपर तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। ये सब तो बस कहने सुनने की बात है, लेकिन सच में अगर मैं फेल हो गई तो मैं घर नहीं आ पाऊंगी। सुनो तुम, मैं बोल रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको और मैं ढूंढ के निकालूंगा। तुम चिंता मत करो। अगर फेल भी आ गई तो भी मैं कुछ ना कुछ करके तुमको पास करवा लूँगा, बस थोड़ा वेट कर लेना। नहीं रुद्राक्ष, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अभी घर चलती हूँ, बाय। और फिर अगले दिन रिया फेल हो गई और क्लास के बच्चे उसके मजाक ना उड़ाए, इसीलिए वो स्कूल छोड़ के भाग गई। और फिर वो दूर एक पहाड़ में जाके बैठी थी तो ऐसे ही रात हो गई और उसको भूख लगने लगी। सामने एक मिठाई पड़ी थी जहाँ पे कुछ ग्रास हॉपर बैठे थे, खाना खा रहे थे। तो वो उठ के गई और उन लोगों को मार के खाना ले लिया उसने।
और फिर वहाँ पे उन टिड्डियों की माँ प्रकट हुई। तूने मेरे बच्चों को मार डाला, बस तुझे खाना चाहिए था इसलिए तूने मेरे बच्चों को मार डाला। ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी टिड्डी बन जाएगी। टिड्डी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। वो अंधेरे में मेरा हाथ लग गया तो वो टिड्डियाँ मर गई। तूने इतना बड़ा पाप किया है, तू आज से एक चुड़ैल टिड्डी का जिंदगी जिएगी। हा 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 हा, मेरा श्राप तुझे जरूर लगेगा। हा 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 हा। टिड्डी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, तूने जानबूझ के नहीं किया है, तो जिस दिन तुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला टच करेगा उस दिन तू फिर से इंसान बन जाएगी, ठीक है? हा 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 हा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये क्या हो रहा है? अरे क्या मैं टिड्डी बन गई? हाँ, ऐसा ही लग रहा है, शायद मैं टिड्डी चुड़ैल बन गई हूँ। रिया घर पे आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, तो वो घर में आके उनसे बात करने लगी। मम्मी पापा, ये देखिए, मैं हूँ ये देखिए मम्मी पापा। लेकिन छोटे होने की वजह से उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका। फिर उसने घर के बाहर रुद्राक्ष को देखा तो उसको बुलाने लगी। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, ये देखो, मैं यहाँ पे हूँ, इधर देखो। लेकिन उसको भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर रिया कहीं पर भी ना मिलने पे उसके घर वालों में पुलिस में कॉल करके मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने ढूंढते ढूंढते खाई के पास गया तो उनको रिया का बैग मिला, तो उन्होंने सोच लिया कि रिया ने शायद आत्महत्या कर लिया है। और फिर पुलिस ने ये सब रिया के घर वालों को बताया तो उसके घर वाले रोने लगे। और ये सुन के रुद्राक्ष भी रोने लगा। रिया, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों मुझे छोड़ के चली गई? तुमको नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? कभी बोल नहीं पाया। और पता है, ये पिक्चर भी मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए लाया था। क्यों गई तुम? आ जाओ ना रिया, आ जाओ ना। और ये सब दूर से वो चुड़ैल टिड्डी देख रही थी। अरे ये कितना चाहता है मुझे, मैं भी इसको बहुत चाहती हूँ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन पा रहा है, क्या करूँ मैं? एक दिन रुद्राक्ष प्रोजेक्ट का काम कर रहा था तो चुड़ैल टिड्डी भी वहीं पे थी। और फिर उसने चुड़ैल टिड्डी को देख लिया मैग्नीफाइंग ग्लास से। रुद्राक्ष, ये मैं हूँ, मैं रिया, तुम्हारी दोस्त। रिया? अरे रिया, तुम कैसे चुड़ैल टिड्डी बन गई? ये कैसे हो सकता है? फिर चुड़ैल टिड्डी ने उसको सब कुछ बताया। अरे मैम आ रही है, इस चीट का क्या करूँ मैं, जल्दी से फेंक देती हूँ। तुमने ही वो चिट फेंकी थी ना? मुझे सब पता है, मैंने सब देख लिया है सीसीटीवी में। चलो अब मैम के पास चलो और सब कुछ सच बताओ। मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने उसको नहीं बोला था आत्महत्या करने के लिए। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। तुम मैम को सब कुछ सच नहीं बताओगी तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, और वो क्या बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, पुलिस के पास मत जाना, ठीक है? मैं मैम को सब कुछ सच सच बता दूंगी। और फिर उसने जाके सब कुछ बता दिया अपने टीचर को, और फिर उसको स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। देखा रिया, मैंने बोला था ना तुमको, तुमने क्यों सुसाइड किया बोलो? तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है रुद्राक्ष, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, और अब शायद मुझे टिड्डी की ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। मेरे दोस्त, तुम हमेशा टिड्डी बन के मेरे साथ रहोगी, आ जाओ मेरे पास। और फिर रुद्राक्ष के छूते ही वो अपनी असली रूप में आ गई। अरे रिया, चमत्कार हो गया, तुम अपने असली रूप में वापस आ गई हो।
ये रुद्राक्ष की सच्चा प्यार था जो तुम अपनी असली रूप में आ गई हो, और तुम दोनों की प्यार देख के मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ।